यहाँ 9th के गणित का अध्याय 7 का उदाहरण 7 है। ए बी एक रेखाखंड है। यहाँ से देख सकते हैं ए बी क्या कहलाया, एक रेखाखंड, तथा बिंदु P और Q इस रेखाखंड के विपरीत हैं। एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, इसके कहाँ है, विपरीत हैं। इस प्रकार स्थित हैं, इनसे प्रत्येक A और B की दूरी समान है। ऐसे हैं कि यदि हम Q से यहाँ A को मिलाएं और Q से यहाँ हम किसको मिलाएं, B को मिलाएं, तो ये और ये दूरी समान है। इसी तरह इसको मिलाएं और इसको मिलाएं तो ये दूरी भी क्या है, समान है। अब हमको ये बताना है कि जो पी क्यू रेखाखंड है ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो ये जो पी क्यू रेखाखंड है ये इसमें क्या है, लंब है ना, कोण को आधा आधा बांटती भी है और साथ में ये क्या है, इस पर लंब है। ये हमको दर्शाना है। ठीक है, 90 कोण। अब यहाँ पर हमको जब हल करना है तो सबसे पहले तो लिख देंगे कि हमको दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख देंगे, दिया है। फिर है सिद्ध करना है, तो रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक में आते हैं। तो यहाँ पर हम उपपत्ति ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में दो त्रिभुज लेना है। यहाँ पर हम त्रिभुज देख लेते हैं। एक है मेरे पास त्रिभुज पी ए और ये क्या हो गया, क्यू, है ना, ये त्रिभुज मिल गया। ठीक है, दूसरा त्रिभुज हम इधर का लेते हैं और ये क्या है, पी बी और ये क्या हो गया, क्यू। इस तरह के ये त्रिभुज है। तो एक लाल वाला आपको दिख रहा होगा और एक कौन सा दिख रहा है, हरा वाला। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज पी ए बी, नहीं पी ए क्यू। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, पी बी क्यू। ये दो त्रिभुज हो गए। इसमें देखते हैं कि जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है बराबर है। माने यहाँ पर कह सकते हैं कि पी ए का मान किसके बराबर है, पी बी के। इसी तरह से ये वाला देखो, तो ये क्या है, ए क्यू का जो मान है वो किसके बराबर है, बी क्यू के। ठीक है, और ये जो बीच वाली लाइन है ये वाली, ये क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू। ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना, और ये दोनों क्या है, दिया है। जब हम ये करेंगे तो त्रिभुज जो है पी ए क्यू और त्रिभुज पी बी क्यू, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो ये कोण, हमको इसी को बराबर सिद्ध करना है ना कि ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए पी सी, है ना, कोण ए पी सी बराबर है किसके, कोण बी पी सी के। ठीक है, कोण बी पी सी के, ये क्या हो गया, बाय सी पी सी टी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो ये कोण भी दोनों के क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं जो इसमें से छोटा छोटा है। ठीक है, इस त्रिभुज को भी समरूप कर लेते हैं। जो इधर का होगा इसको देख लेते हैं। ये वाला त्रिभुज, इसका नाम लो ए पी सी, और दूसरा वाला जो हम यहाँ पर लेते हैं ये हो गया, हाँ, बी पी सी, बी सी पी, जो भी लिखना हो, ये वाला त्रिभुज। तो अब हम ले रहे हैं दोबारा से त्रिभुज ए पी सी, और दूसरा त्रिभुज बताओ, बी पी सी, है ना। इसमें हम देखते हैं क्या क्या बराबर है। पहले तो ये देख लें कि ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है। माने ये क्या हो गया, ए पी बराबर बी बी, बी पी जो भी लिखना हो, बी पी, ये क्या हो गया, दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पी सी है ये दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ पर पी सी क्या हो गया, पी सी इक्वल टू पी सी, ये क्या हो गया, ये हो गया उभयनिष्ठ, ये लिख देंगे। अब हम अभी कोण सिद्ध कर चुके हैं कि ये कोण और ये कोण भी बराबर है। माने कोण ए पी सी बराबर है कोण बी पी सी के।
ये ऊपर सिद्ध किए हैं ना, ये हो गया, ये हम लिख देंगे सिद्ध। ये पहले से हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। माने ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज एपीसी सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज बीपीसी, यहाँ त्रिभुज यहाँ भी लगाना है, किससे हो गए ये, एस ए एस सर्व नियम से, ठीक है, या सर्वांग समता से। जब ये सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ये है कि जो ये कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ACP, है ना। कौन सा कोण, कोण ACP। और कौन कौन है, कोण BCP, ये दोनों बराबर हो गए किससे, हाँ CPCT से, ये लिख दिए। अब जब ये बराबर हो गए तो ये तो एक ए बी रेखा खंड दिया है, ए बी क्या दिया है, रेखा खंड, और एक रेखा का कोण कितना होता है, 180। माने हम लिख सकते हैं कि कोण ACP प्लस कोण BCP बराबर कितना है, 180 है। क्यों हो गया, ये ए बी रेखा खंड के कोण या रैखिक कोण लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो BCP का मान है वो कितना है, तो यहाँ पर ACP ये वाला लिखे रहने देंगे, और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोण ACP बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। अब यहाँ पर ACP ACP जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण 2ACP बराबर कितना हो गया, 180। तो यहाँ पर कोण ACP बराबर कितना हो जाएगा, ये, हाँ 180/2 माने कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ से हमको जो ऊपर हम सिद्ध किए थे कि ये कोण क्या है, बराबर है ना, समद्विभाजक है। अब यहाँ पर 90 आ गया, मतलब ये क्या हो गया, लंब समद्विभाजक, इतना हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ हमारे पास 8वां प्रश्न है, और इस प्रश्न को अब हम देखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कहलाता है, उदाहरण 8, बिंदु ए पर प्रच्छेद करने वाली दो रेखाएं LM से समदूरस्थ एक बिंदु है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारी एक रेखा क्या है, L, और एक रेखा क्या है, M। ये दोनों क्या कर रही, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इससे कुछ दूरी पर क्या है, P बिंदु है। हमको बताना है कि ये जो AB रेखा है, इस कोण को और इस कोण को बराबर भागों में बांट दे रही है, बराबर कोण बनाती है, समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा लंब खींच लेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों भुजाओं में क्या खींच लेंगे, लंब खींच लेंगे, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो ये रचना में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, रचना में। माने कि P बिंदु से हम ये M में लंब खींचते हैं, और किस में खींचते हैं, M में, है ना। L लंब क्या है, तो यहाँ पर अब क्या लिखोगे, दिया है लिखोगे, यहाँ से लेकर किस में लिख देना, यहाँ से यहाँ तक दिया है, ठीक है। सिद्ध करना में यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक और बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा, रचना। रचना में हम क्या लिख देंगे, कि जो PB है, वो PB है वो किस पर लंब है, हाँ PB जो है L पर लंब है, और जो PC है वो किस पर लंब है, तो PC लंब है क्या, M पर, ये लिख लिए। अब यहाँ पर हम ये जो त्रिभुज बनाए हैं, एक त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ABP या PAB। ये त्रिभुज हो गया PAB, मिला PAB। इसका कलर चेंज कर दूं, ये मिला PAB, ये वाला त्रिभुज मिल गया। और नीचे कौन सा है ये त्रिभुज, PAC, तो ये नीचे वाला त्रिभुज हो गया। इसमें देख रहे हैं PB बराबर PC है, तो ये PB बराबर और PC ये समान दूरी पर हैं, ये दोनों बराबर हो गए। कोण PBA PCA बराबर 90 डिग्री, जो यहाँ पर कोण है ये वाला इसका नाम है PBA, इसका नाम है PCA, कितना दिया है, 90। और यहाँ पर ये जो बीच वाली लाइन है, ये उभयनिष्ठ है PAPA, तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम, किस नियम से, RHS। माने एक कोण 90 का है, उसका कर्ण बराबर है, और उसकी भुजा बराबर है। माने राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, साइड बराबर होना चाहिए। जब ये सब बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे,
माने पी बी ए पी, है ना, पी ए बी और पी ए सी, ये बराबर हो गए, माने ये क्या है, कोण का समद्विभाजक